हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन सीरीज चल रही है। आगामी आप कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है या आप एसएसटी के स्टूडेंट है यानी सोशल साइंस के स्टूडेंट है, किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्जाम दे रहे हो या फिर पीजीटी टीजीटी एग्जाम दे रहे हो, तो इसके उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बहुत सारी सीरीज में ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन थे। मैंने 75 क्वेश्चन तक पिछले क्लास में करा रखा है। आज मैं 76 क्वेश्चन से कराने वाली हूँ। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र देता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को कहाँ निपटाया जाता है? ऑप्शन ए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है लोकसभा तथा राज्यसभा। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को इसका अधिकार है उस पर विवाद को निपटाने का। अगला क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय संघ के राज्यों के उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची? तो प्रथम अनुसूची में भारत के संघ राज्यों के उल्लेख है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते हैं? तो ये गोलकनाथ विवाद से यह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वां संवैधानिक संशोधन विधेयक एक बड़ा हिस्सा किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया? तो ये इंदिरा नेहरू गांधी वाद में ये किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व देने की क्या व्यवस्था है? तो उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति 2 को मनोनीत करते, लेकिन अब इसका प्रावधान खत्म कर दिया गया है। ये पहले का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसको तो आप रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करे? तो ये आर्टिकल 340। अगला है फ्रेंड्स, आपको पॉलिटिकल साइंस की जितने भी सब यूनिट्स हैं यूजीसी नेट के, वो मैंने लगभग 3-4 यूनिट अपने चैनल पे करा रखा है। जैसे थ्योरेटिकल पार्ट मैंने ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स स्टार्ट किया है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर लगभग मैंने फिनिश करा रखा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी क्लासेस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी क्लासेस मिल जाएगी, पॉलिटिकल थ्योरी की भी क्लासेस मेरी मिल जाएगी। ये सारे मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली करा रखा है। इसके अलावा आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मेरे चैनल पे आप मिलेगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2010 से लेके मैं 2024 तक का करा दूंगी। अभी जो एग्जाम 18 को हुआ उसका भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है 2 पार्ट में, तो आप प्लीज उसे भी देख लीजिए अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में प्रयोग किए गए शब्दों की परिभाषा करता है? तो ये कौन करता है इसकी परिभाषा? तो करता ऑप्शन नंबर ये, क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में प्रयोग किए गए शब्दों का प्रयोग, ये अनुच्छेद 366। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संकट काल की उद्घोषणा की जाती है? ठीक है, संकट काल की उद्घोषणा की जाती है, तो ये है आपका आर्टिकल 352 फर्स्ट। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग बोल रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग। अगला है, निम्नलिखित में से सही कालक्रम में, देखो फ्रेंड्स इस बार यूजीसी नेट
अगर आप दिए होगे 18 जून को, तो उसमें भी काल क्रमानुसार वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, वित्त आयोग से। तो देखो अब वो ट्रेंड हो गया, जैसे पहले जैसे जब पहले एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चंस आया करते थे, बीच में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, फिर ये क्वेश्चन आने लगे। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्टार्टिंग वाले कुछ आप याद कर लो, जैसे राष्ट्रपति का तो कर ही लो, उपराष्ट्रपति कर लो, वित्त आयोग के कर लो, लोकसभा अध्यक्ष कर लो, और राज्यपाल तो नहीं, और का, हाँ मेन इतना तो 5-6 का तो कर ही लो, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग वाला कर लेना, बीच वाला कर लेना और लास्ट वाला कर लेना, तो भी आपका लग जाएगा। और बाकी यूएनओ का तो करना ही है, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल, और फिर आपके यूएस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये 3-4 चीजें हैं, मतलब 5-6 चीजें, इनको आप एक जगह नोटबुक में नोट डाउन करके उसको कालक्रमानुसार कर लो, तो इसका हो जाएगा। देखो अब इसमें आपको नहीं आता है तो, लेकिन ये तो पता है कि ये राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले थे, ठीक है। तो अब इसमें तो तीनों में दिया हुआ, तो ये कट गया, एक तो कट गया, ठीक है। अब समझो कि सबसे बाद में क्या कौन थे, तो सबसे बाद में से फखरुद्दीन अली अहमद थे, तो फोर्थ हम बाद में करेंगे, तब भी हमारे पास 2 है, फिर भी हमें 2 और जाना चाहिए। तो इसके बाद जैसे राजेंद्र बाबू के बाद कौन बने थे, जाकिर हुसैन, जैसे तबला बजाए गिर गए वैसे हम लोग, मतलब इसका कुछ नेमोनिक करके भी आप याद कर सकते हो, एक जगह नाम लिखो, आपको बहुत सारी यूट्यूब में ऐसे मिल जाएंगी वीडियो, जो शॉर्ट फॉर्म में आपको कैसे मतलब याद कर सकते हैं, वो भी बहुत सारे वीडियो आप उस तरीके से याद कर लेना, जैसे आप कंफर्टेबल हो, लेकिन याद करना मस्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहले हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, फिर हो जाएंगे ये जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, फिर हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति आम सम्मति से भारत के, यानी निर्विरोध जो चुने गए थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे, वो निर्विरोध चुने गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तो ये मोहम्मद न्यायाधीश हिदायतुल्लाह प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यदि भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त है, अगर भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त है, तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, तो वो भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की धारा 356 के अंतर्गत सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया, तो हमें बचपन से पढ़े पेप्सू में हुआ था। अगला है, भारत में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे प्रथम अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष के आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के, ये इनके अध्यक्ष थे। अगला है, भारत में राज्य के राज्यपालों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। राज्यपाल को राज्य विधान मंडल द्वारा हटाया जाता नहीं, राज्यपाल राज्य विधान मंडल का अंग है, बिल्कुल सही बात है। जैसे राष्ट्रपति संसद, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनता है, वैसे राज्यपाल और विधानमंडल का अंग होता है, ठीक है। राज्यपाल अपनी इच्छा अनुसार किसी समय त्यागपत्र दे सकता है, बिल्कुल सही। तो ये वाला आंसर हो जाए, क्या नहीं पूछ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये सब तो तीनों सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 1984 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन था जब एन.टी. रामाराव की सरकार को बर्खास्त किया गया था, तो 95 का हो जाएगा रामलाल। अब ये तो ठीक है। अगला, एक व्यक्ति एक कार्य, ये किसकी विचार थी, ये प्लेटो की थी। प्लेटो बोलते थे न्याय वही है जो जैसे उन्होंने व्यक्ति में 3 प्रकार के गुणों की बात की थी, तो 3 जिसमें जो गुण है, जैसे विवेक, साहस और क्षुधा, तो विवेक वाले गुण वाले जो शासक बनेंगे, और जिसमें साहस होगा सैनिक वर्ग का कार्य करेगा, जिसमें क्षुधा होगा उत्पादक वर्ग का कार्य करेगा। तो जिस गुण की आपकी क्वालिटी ज्यादा है उस हिसाब से काम करोगे, ठीक है। तो जो अपने हिस्से का काम करोगे, जो आपका कार्य है वही करोगे, तो वही न्याय है। प्लेटो के टाइम का न्याय वही न्याय था। अगला है, प्लेटो भी मैंने अपने चैनल पे करा रखा है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर लगभग मैंने फिनिश करा दी, 1-2
फ्रेंच फैनन, या एक दो ही बचे होंगे थिंकर। आप प्लीज़ प्ले लिस्ट बनी हुई है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की, मैंने अच्छे से डिटेल में इनकी वीडियो करा रखी है, आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट बनी हुई आप जाके देख लेना। भारतीय जनता पार्टी तथा वामपंथी दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री कौन बना? ठीक है, तो ये बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक कौन है? तो एनटी रामाराव तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक है। आगे FICI किसका संगठन है? तो ये व्यापारियों का संगठन है, FICI। ठीक है, अगला है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो ये मसूरी में है स्थित। तो ठीक है फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेशन का हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी। अगर किसी भी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक का भी बटन दबाएं। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।